एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में सरकार बदलते ही नए आदेश निकल चुके हैं। आपको बता दें, नए टेंडर और कामकाज पर सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। जयपुर से खबर है, अपूर्व के आदेशों में भी संबंधित मंत्री और उसके साथ ही सीएम की सहमति के बाद ही कामकाज हो पाएंगे। नए टेंडरों पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनिल सेन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल, वैसे सरकार जब बदलती है तो ऐसा होता भी है। फिलहाल इस आदेश को किस तरह से देखा जाए? क्या नई चीजें इस आदेश में हैं और इनमें कौन इस सीमा में किस तरह के आदेश पहले जो दिए जा चुके हैं और टेंडर आते हैं? देखिए, सरकार बदलने के साथ में आदेश यहाँ पर जारी हुए और इन आदेशों के तहत अगर देखा जाए तो टेंडर प्रक्रिया हो या फिर कार्य आदेश जारी नहीं किए गए हों, उन तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो टेंडर से जो प्रक्रिया शुरू होकर कामकाज होते हैं, सरकार के अधीन जो टेंडर होते हैं, उनके और लेकर ये आदेश कहे जा सकते हैं। और उसमें नए टेंडर और जो कामकाज जो है उस पर भी यहाँ पर रोक लगाई गई है। वित्त विभाग ने यह आदेश यहाँ पर जारी किया और जारी करते हुए कहा कि अगर कोई टेंडर किसकी प्रक्रिया है, उसमें काम किया जाना है या फिर कार्यादेश है, उसको आगे काम को अगर बढ़ाना है तो वहां पर या तो मंत्री के आदेश जो है वो यहाँ पर होने चाहिए या फिर मुख्यमंत्री स्तर से सहमति होनी चाहिए, तभी उस काम को यहाँ पर आगे बढ़ाना है। इस तरह के सख्त जो आदेश है वो वित्त विभाग की ओर से दिए गए हैं। अगर आदेशों में देखा जाए, ये साफ तौर से लिखा हुआ है कि जिन कार्यों के टेंडर वर्तमान में आमंत्रित नहीं किए गए हैं उन्हें आगामी निर्देशों तक आमंत्रित नहीं किया जाए, यानी जो टेंडर नहीं हुए उनको रोक लिया जाए। लेकिन दूसरे जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है उसमें भी लिखा गया है कि जिन कार्यों के टेंडर आमंत्रित करने के उपरांत कार्यादेश नहीं हुए, यानी टेंडर तो हो गए लेकिन उनके कार्य के आदेश पर जारी नहीं हुए, उन जो कार्यादेश है उनको भी आगामी जो निर्देश है उनको रोकने तक के लिए यहाँ पर कहा गया है। लेकिन जिनके कार्यादेश जारी हो गए उसको तीसरे बिंदु में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जिनके कार्यादेश जारी हो गए लेकिन उसके उपरांत उसमें काम शुरू नहीं किया गया है तो उन पर भी आगामी आदेशों तक रोक लगाई गई है। ये कहा जा सकता है टेंडर से लेकर जिन कामों के अंदर काम शुरू नहीं हुआ, कार्यादेश नहीं हुआ, वहां तक के जो तमाम काम है उन पर रोक लगाने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। वित्त विभाग ने आदेश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि क्योंकि जो भी टेंडर प्रक्रिया जो कार्यादेश हुए हैं वो पिछली गवर्नमेंट के जो आदेश है या फिर पिछली गवर्नमेंट के जो टेंडर जारी किए हैं उनका असर, उन पर इम्पैक्ट उन पर देखा जा सकता है। लेकिन अब सरकार बदल गई है तो सरकार की मंशा शायद यहाँ पर है कि किस तरह से जो टेंडर प्रक्रिया वहां पर पूरी हुई है उसमें किसी तरह की मिलीभगत तो नहीं है या टेंडर बदलने की प्रक्रिया वहां पर नहीं है, उस कामकाज को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, उस कार्यादेश को आगे लेना है या नहीं लेना, ये तमाम प्रक्रिया जो है मुख्यमंत्री स्तर से वहां पर देखी जाएगी। ऐसे में सरकार के बड़े आदेश कहा जा सकता है जो कि पूरे राजस्थान पर जो कार्यादेश उस पर लागू होता है। जी अनिल, इस दायरे में कई बार ऐसे मामले भी आते हैं जिनमें भुगतान को लेकर चीज़ें अटक जाती हैं। मसलन जैसा अगर हम चिरंजीवी की बात करें तो कुछ अस्पतालों की तरफ से ये देखा जा रहा है कि चिरंजीवी की जो योजना है उसमें उनका ये कहना है कि अब चूंकि भुगतान उनका अटक जाएगा, ऐसे में वो इस योजना को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और भी कई ऐसे हैं जिनके काम तो पूरे हो चुके हैं, चाहे चिरंजीवी नहीं, मैं किसी और डिपार्टमेंट की भी बात करूँ तो वहाँ पर भी भुगतान को लेकर उनमें कई तरह के सवाल हैं कि क्या उनका भुगतान होगा नहीं होगा। क्या इस आदेश में जो निकाले गए हैं उनमें इन चीज़ों का किसी तरह का कोई जिक्र है, ये दायरे में आते हैं? देखिए डॉक्टर प्रभात, ये जो अगर योजनाओं की चर्चा कर ली जाए तो इस ऑर्डर के माध्यम से ये जरूर टच नहीं होते, लेकिन सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि अगर टेंडर के कार्यादेश यहाँ पर है, किसी प्रक्रिया के तहत टेंडर वहां पर होते हैं, वो टेंडर जारी किए जाते हैं, उसके बाद में कार्यादेश होते हैं, तो उस पर अगर यहाँ पर रोक लगाई गई है तो ये मंशा साफ तौर से कही जा सकती है राज्य सरकार की मंशा है कि जो पिछली गवर्नमेंट के कार्यादेश है, पिछली गवर्नमेंट का जो कामकाज चल रहा था उसको या तो बदले रूप में आगे बढ़ाया जाएगा या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी निर्देशों के माध्यम से आगामी दिनों तक रोक भी कहीं ना कहीं लगाई जा सकती है। और हमने ये देखा भी, ये ऑर्डर भी विभाग का जारी यहाँ पर किया गया, जो कार्यादेशों को रोक लगाने की बात, टेंडर पर रोक लगाने की बात यहाँ पर कही गई है, तो ये संभव माना जा रहा है क्योंकि चिरंजीवी जैसी योजनाओं को लेकर अस्पतालों में वाकई ये चर्चा का विषय है और आम लोगों के बीच में भी चीज का मैसेज है कि क्या अब चिरंजीवी योजना में जो उनका इलाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर किसी अस्पताल ने इलाज किया भी है तो उसका बजट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये स्थिति तो स्पष्ट जरूर हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये जो आदेश है ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में संभव है कि उन पर भी कहीं ना कहीं रोक लगे या फिर उनका दायरा जो है वहां पर कम किया जा सके। जी, एक छोटा सा सवाल और, इसमें ये भी कहा गया है कि पूर्व के जो आदेश हैं उनमें भी अगर कुछ काम आगे करवाना है तो उसको लेकर संबंधित विभाग के मंत्री से या फिर और मुख्यमंत्री से परमिशन लेनी होगी।
अभी तक तो कैबिनेट का कुछ अता पता नहीं है, तो इसमें यह कहा जा सकता है कि मामला जब तक कैबिनेट नहीं बन जाएगी, जब तक विभागों का आवंटन नहीं हो जाएगा, तब तक ये कहा जाए कि उन आदेशों की पालना नहीं हो पाएगी। आज निकले, आज के बाद में आदेश प्रभावी होंगे तो ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार है 2 या 3 दिन के अंदर यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन फिर भी ऑप्शन दिया गया मंत्री या मुख्यमंत्री, अगर उस कामकाज को वहां पर करना है 3 से 4 दिन के अंतराल में अगर वो काम होना है, कोई बाध्यता उस काम की है, तो मुख्यमंत्री स्तर से उसकी परमिशन वहां पर लेनी होगी। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री स्तर से संवाद वहां पर किया जा सकता है, विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है। लेकिन फिर आगामी दिनों में क्योंकि देखने को मिलेगा कि फिलहाल सरकार एक्शन में आई है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे जब मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो यहाँ पर हो जाएगा, विभाग वहां पर बंटवारा हो जाएगा, तो ये दिक्कत जो सोल्व कहीं ना कहीं आगे दिनों में देखने को मिलेगी। और इसी को लेकर क्योंकि आगे आज निकले आदेश आगे जो है वो महीने या 2 महीने तक लगभग यहाँ पर प्रभावी रहेंगे, क्योंकि सरकार बदलने के साथ में समीक्षा भी की जाएगी और पिछले जो कार्यादेश है उनको भी देखा जाएगा, पिछले जो ऑर्डर है उनको भी देखा जाएगा कि किस मोड में है, किस मद में है, बजट है या नहीं है। तमाम चीजों को जो है वो मंत्री और विभाग स्तर पर भी देखा जाएगा। अलग अलग विभाग के जो मंत्री जब बन जाएंगे तो वो भी समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे और समीक्षात्मक करते हुए देखेंगे कि पिछले सरकार ने कोई बजट दिया था, जो योजना शुरू की थी उन योजना को बदला जाना चाहिए या योजना को सुचारू रूप से यहाँ पर लागू भी करना है। तो ऐसे में ये जो आदेश है पूरी तरह से मंत्री स्तर पर उस समय लागू होंगे। लेकिन अगर कोई कार्यादेश जरूरी है, उसको करना पूरा है, तो उसके लिए भी आदेश है कि उसके मुख्यमंत्री स्तर तक सहमति दी जाए, कि फिलहाल मंत्री संबंधित विभाग का नहीं है। बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो नए आदेश निकलकर सामने आए हैं, कुछ नए टेंडर नहीं हो सकेंगे और कार्यादेश नए नहीं निकाले जा सकेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जिसमें परमिशन की ज़रूरत है या फिर उसमें उच्च अधिकारियों और मंत्री स्तर तक का कोई दखल है, तो ऐसे में संबंधित विभाग के मंत्री, हालांकि उसकी संभावना अभी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री से इस बारे में परमिशन लेने के बाद उन आदेशों को अमल में लाया जा सकता है।